हेलो एवरीवन, मेरे पास जब भी कोई मोबाइल बाय करने आता है तो वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पूछता है कि इसका रैम कितना है और इसकी स्टोरेज कितनी है। और तकरीबन 90% लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन असल गेम जो है वो प्रोसेसर का है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्रोसेसर मोबाइल का ब्रेन होता है, जिसके जरिए मोबाइल के सारे एप्लीकेशन चलते हैं और कंट्रोल होते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, कैमरा यूज करते हो या फिर कोई गेम खेलते हो तो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि इसको तेज चलाना है या स्लो चलाना है। अब कुछ मोबाइलों में यही काम बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ मोबाइल में स्लो होते हैं, चाहे इनकी रैम और स्टोरेज सेम ही क्यों ना हो। फर्क इनके प्रोसेसर का होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होगा इतना ज्यादा स्पीड से काम होगा। अब सवाल ये है कि कितने टाइप के प्रोसेसर है और किस यूजर के लिए किस टाइप का प्रोसेसर बेहतर रहेगा। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर के जो मेन ब्रांड्स हैं उसमें आते हैं स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्सिनोस, गूगल टेंसर और एप्पल बायोनिक। ये वो कंपनीज है जो कि ज्यादातर स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाती है, चाहे वो बजट फोन हो या फिर फ्लैगशिप फोन हो। इन ब्रांड्स के प्रोसेसर अलग अलग होते हैं, किसी का फोकस कैमरा पर होता है, किसी की परफॉर्मेंस पे होता है, किसी की बैटरी एफिशिएंसी पर होती है। तो चलिए एक एक करके इन ब्रांड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आता है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का बनाया हुआ प्रोसेसर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेसर ब्रांड है, चाहे बजट फोन हो या कोई फ्लैगशिप फोन हो। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को समझने के लिए हम इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एंट्री लेवल, मिड रेंज फोन्स और फ्लैगशिप। एंट्री लेवल्स के प्रोसेसर सिर्फ बेसिक यूज के लिए होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, कॉलिंग, यूट्यूब या कुछ लाइट एप्लीकेशंस। इन प्रोसेसर वाले फोन हैवी गेम्स और मल्टीटास्किंग के लिए नहीं होते। एंट्री लेवल में स्नैपड्रैगन 4 की सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 460, 480, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2। मिड रेंज प्रोसेसर उन यूजर के लिए होता है जो कि बेसिक से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, जैसे कि अच्छी कैमरा क्वालिटी, स्मूथ मल्टीटास्किंग और कुछ गेम्स वगैरह भी। मिड रेंज में स्नैपड्रैगन की सीरीज 6 और 7 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि 6 सीरीज में आते हैं स्नैपड्रैगन 680, स्नैपड्रैगन 695, स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 और सीरीज 7 में आते हैं स्नैपड्रैगन 778, स्नैपड्रैगन 778 प्लस, स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 और स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रहे कि मैं सारे प्रोसेसर का नाम नहीं ले रहा, इसके और भी बहुत ज्यादा प्रोसेसर है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 या 3 प्रोसेसर के नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अगर मैं सारे प्रोसेसर के नाम लेना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको शॉर्ट ही रखते हैं। रेडमी नोट 11 में स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर यूज हुआ है। रेडमी नोट 12 में 685 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Honor X9B में स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 का प्रोसेसर यूज हुआ है। सैमसंग A73 में स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि गैलेक्सी A55 में स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 का प्रोसेसर यूज हुआ है। फ्लैगशिप प्रोसेसर उन फोन्स में होता है जो कि हाई परफॉर्मेंस, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग और हाई एंड गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फ्लैगशिप प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज बहुत पॉपुलर है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3। OnePlus Nord 10 Pro में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Samsung S23 Ultra में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि OnePlus 12 में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का प्रोसेसर यूज हुआ है। मीडियाटेक ताइवान की कंपनी है जिनके प्रोसेसर ज्यादातर एंट्री लेवल और मिड रेंज फोन्स में यूज होता है और इनका फोकस यही होता है कि कम कीमत में एक अच्छा सा प्रोसेसर देना। अब मीडियाटेक को भी समझने के लिए हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंट्री लेवल, मिड रेंज और फ्लैगशिप। एंट्री लेवल में मीडियाटेक के हीलियो सीरीज बहुत पॉपुलर है, जैसे कि हीलियो G25, G35, G70, G80 और G85। रेडमी 10A में हीलियो G25 का प्रोसेसर यूज हुआ है। ओप्पो A55 में हीलियो G35 का प्रोसेसर यूज हुआ है। इन्फिनिक्स हॉट 10 में हीलियो G70 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Vivo Y33s में हीलियो G80 का प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि रेडमी 12C में हीलियो G85 का प्रोसेसर यूज हुआ है। मिड रेंज में मीडियाटेक के हीलियो G96 और G99 बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा डायमेंसिटी 700, 810, 920 और 930 बहुत पॉपुलर प्रोसेसर्स हैं। रेडमी नोट 11 प्रो में G96 का प्रोसेसर यूज हुआ है और पोको M5 में हीलियो G99 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Vivo Y56 में डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर यूज हुआ है। रेडमी नोट 11T में डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Realme 9 में डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि मोटोरोला G73 में डायमेंसिटी 930 का प्रोसेसर यूज हुआ है।
फिर आते हैं इनके फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन की तरह हाई परफॉर्मेंस के प्रोसेसर्स हैं। फ्लैगशिप में इनके डायमेंसिटी 9000 के सीरीज बहुत पॉपुलर है, जिस तरह के डायमेंसिटी 9000, 9200, 9300 और 9500। OnePlus Nord 3 में इनका डायमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Vivo X90 में इनका डायमेंसिटी 9200 का प्रोसेसर यूज हुआ है। Vivo X100 में डायमेंसिटी 9300 का प्रोसेसर यूज हुआ है और Vivo X200 Pro में इनका डायमेंसिटी 9400 का प्रोसेसर यूज हुआ है। अब बात करते हैं Exynos प्रोसेसर की। Exynos सैमसंग का बनाया हुआ प्रोसेसर है जो कि ये सिर्फ अपने फोन में ही यूज करते हैं। Exynos 850 इनका एंट्री लेवल प्रोसेसर है जो कि सैमसंग A21s में यूज हुआ है। Exynos 1280 इनके मिड रेंज का प्रोसेसर है जो कि सैमसंग A53 में यूज हुआ है, जबकि Exynos 2100, 2200 और 2400 इनके फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं जो कि सैमसंग के S21, S22 और S24 के सीरीज में यूज हुआ है। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं गूगल टेंसर की। गूगल टेंसर गूगल का बनाया हुआ प्रोसेसर है जो कि सिर्फ गूगल पिक्सल के फोन में हमें मिलता है। ये प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया, जिससे गूगल पिक्सल फोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस और भी फास्ट और स्मार्ट हो जाती है। गूगल पिक्सल 6 के सीरीज में टेंसर जनरेशन 1 का प्रोसेसर यूज हुआ है। गूगल पिक्सल 7 के सीरीज में टेंसर जनरेशन 2 का प्रोसेसर यूज हुआ है। गूगल पिक्सल 8 की सीरीज में टेंसर जनरेशन 3 का प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि 9 के सीरीज में टेंसर जनरेशन 4 का प्रोसेसर यूज हुआ है। पांचवें नंबर पे आता है एप्पल बायोनिक। ये प्रोसेसर एप्पल खुद बनाता है और सिर्फ अपने आईफोन्स, आईपैड और कुछ मैक डिवाइसेस में यूज करता है। एप्पल के प्रोसेसर दुनिया के सबसे पावरफुल और ऑप्टिमाइज प्रोसेसर में से एक है, क्योंकि इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल खुद ही कंट्रोल करता है। एप्पल बायोनिक में A13, A14, A15, A16, A17 प्रो और A18 प्रो के प्रोसेसर आते हैं। A13 आईफोन 11 के सीरीज में यूज हुआ है। A14 आईफोन 12 की सीरीज में यूज हुआ है। A15 आईफोन 13 और आईफोन 14 दोनों के सीरीज में यूज हुआ है। A16 आईफोन के 14 और 15 सीरीज में यूज हुआ है। A17 प्रो आईफोन के 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में यूज हुआ है, जबकि A18 और A18 प्रो आईफोन के 16 सीरीज में यूज हुआ है। ये था एक क्विक सा ओवरव्यू प्रोसेसर के बारे में। अगर आप गेम्स खेलने के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप स्नैपड्रैगन का 7 और 8 सीरीज प्रोसेसर वाला मोबाइल बाय कर सकते हैं, या फिर डायमेंसिटी का 8 या 9 सीरीज वाला फोन बाय कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा या फिर AI के लिए मोबाइल लेना है तो आप गूगल टेंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो फिर आप डेफिनेटली एप्पल बायोनिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको प्रोसेसर का बिल्कुल भी नहीं पता, ताकि जब वो अगला मोबाइल ले तो उनको पता हो कि मुझे किस प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहिए था। ये थी एक छोटी सी वीडियो, हम इस पे मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।